बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत प्लांट, इंडोर प्लांट है, बहुत ही प्यारे फूलों वाला, बहुत सारे कलर शेड वाला और बड़ी ही खूबसूरत आउटलुक वाला पौधा जिसका नाम है एपिकेसिया कपरीटा। तो और इस पे बात करेंगे कि इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने घर में, अपनी बालकोनी में कैसे कलर ला सकते हैं। तो आपको इसके जहाँ से पौधा मिले, नर्सरी से मिले या कहीं दोस्त के घर से, तो आपको उसके कुछ पत्ते चाहिए सिर्फ बढ़ाने के लिए। तो आप इस तरह जो जहाँ से पौधा मिले आप उसके कुछ पत्तों को काट लें और काटने के बाद आप उसको अपने पास रखें, लेके आएँ और फिर अपना वो तैयार करें जिसमें आपने लगाना है। तो आपने जो पत्ते सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर से आपने मिट्टी लेनी है, जो काऊ डंग जिसे कहते हैं या गोबर कहते हैं, और 50% कर लें, 40% कर लें, और गार्डन साइल ले लें। गार्डन साइल ले लेंगे तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काऊ डंग में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आप उसके अंदर ना अपने जो पॉट आप सेलेक्ट करेंगे, बड़ा है तो उसमें ज़्यादा पत्ते लगा लें, छोटा है तो उसमें एक एक दो दो पत्ते जो हैं नज़दीक करके लगा लें, और या ज़्यादा पॉट हैं तो छोटे छोटे हैं तो उसमें एक एक पत्ता लगा के आप अपने एक तरतीब से अपने पास रखें और उनको फिर वाटरिंग कर दें। वाटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं करनी, इससे पौधा जो है उसके गलने का डर होता है। और ये भी ख्याल रखें कि आपके पॉट के नीचे सराख मौजूद हो जिससे एयर भी हो, क्रॉस कर सके, और वो छोटा जो आपका एक्सेस वाटरिंग है वो भी बाहर निकल सके नीचे से। तो इस तरह आप इनको वाटरिंग करते जाएं। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 40 से 45 दिन का। तो आप देखेंगे कि इसके बाद आपको एक बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप उसको निकालेंगे तो ये जो पौधे हैं ये अपने अंदर, ये जो पत्ते हैं ये अपने अंदर रूट्स डेवलप कर चुके होंगे। और जब कोई पौधा या कोई प्लांट या कोई सीड अपने रूट्स डेवलप कर लेता है तो उसके अंदर ये कैपेसिटी बन जाती है कि वो एक बहुत ही अच्छा पौधा बन सकता है, उससे पौधे बन सकते हैं। तो आपने देखा कि वो जो उसको आप जब आपको साइड पे किया मिट्टी को, तो इसमें जो पत्ते की डंडी जिसे कहते हैं वहाँ से रूट्स डेवलप हुई थी। तो ये रूट्स नेटवर्क है। इसको फिर आप इस तरह ये कोशिश करेंगे कि आप इनको नेक्स्ट किसी पॉट में लगा लें, उसी में बड़ा कर लें। ये आप लोगों की सिलेक्शन है। अगर आपका पॉट अच्छा है तो आपने उनको दोबारा बड़ा होने के लिए इनको लगाएं। फिर आप देखेंगे कि आपके पत्तों के साथ साथ ब्रीक छोटे छोटे पत्ते नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। वो उसी जगह से जहाँ से रूट्स निकली थी नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है पौधे से नए पत्ते निकले हैं, अब ये पौधा बनना शुरू हो जाएंगे, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका एक बहुत ही अच्छा पौधा डेवलप हो जाएगा। इस तरह आप पौधों से, पत्तों से, सीड से, जिस तरह से आप चाहें आप पौधों से पौधे बना सकते हैं। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि आप इसको लीफ से बना सकते हैं। तो आप फिर इसको आगे बढ़ाएं, इस नॉलेज को भी आगे बढ़ाएं। अगर आपको ये इल्म अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हाँ, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इल्म आगे से आगे फैलता जाए और आप लोगों को नई से नई वीडियो भी मिलती जाए। तो आप लोगों ने इसको गौर से देखा, आप लोगों का शुक्रिया। पत्ते से अगर आप पौधे बनाना शुरू कर दें तो ये सबसे इकोनॉमिकल मेथड है, सबसे सस्ता तरीन मेथड है, और इसमें बहुत कम एक्सपेंस आएंगे और बहुत सारे पौधे बना जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।